जय श्री राम दोस्तों, स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। तो उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और हनुमान जी की कृपा सब पर बनी हुई होगी, सब लोग अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम आप लोगों को नीम करोली बाबा के बारे में बताते हैं कि नीम करोली बाबा की शादी कब हुई है और वहाँ पर कैंची धाम में लोग जा करके कम्बल को क्यों चढ़ाते हैं। क्योंकि लोगों के मन में आता होगा ना कि वहाँ पर कम्बल क्यों चढ़ाया जाता है और नीम करोली बाबा की शादी कब हुई है। तो आज इन्हीं सवालों से जुड़े आज इसका रहस्य हम आपको बताएंगे कि क्या इसका रहस्य है जो नीम करोली बाबा को कम्बल लोग चढ़ाते हैं। तो नीम करोली बाबा बचपन से ही आध्यात्मिक प्रकृति के थे। आध्यात्मिक में उनकी बहुत ही गहरी रुचि थी। 11 वर्ष की आयु में ही नीम करोली बाबा की शादी हो गई थी, लेकिन साधु बनने के लिए उन्होंने घर छोड़ दिया था। जब वो 11 वर्ष की उम्र की थी तभी उनकी शादी हो गई थी और उसी समय वो अपना घर छोड़ करके साधु बनने के लिए घर छोड़ दिया था। फिर उनके पिताजी ने उनको ले जा करके मनाया और किसी तरीके से उनको अपने घर ले आए। तो उन्होंने जब उनके पिताजी ने उनको समझाए तो वो घर वापस आ गए और अपना वैवाहिक जीवन जिए, अपने वैवाहिक जीवन को पूर्ण रूप से जिए। बाबा से जुड़े कई चमत्कार हैं जिनके बारे में ज़्यादातर लोग नहीं जानते हैं। तो हम आज विस्तार से बताते हैं बाबा की से जुड़ी ये बातें। इसको आप लोग ध्यान से सुनिएगा। ये नीम करोली बाबा की ज़िंदगी से जो भी जुड़े सवाल हैं उसके बारे में आज हम आपको बताएंगे विस्तार से। तो वीडियो में चलिए आगे बढ़ने से पहले आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, जिससे वीडियो का ऐसे ही नोटिफिकेशन आप लोगों तक जाता रहे। और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा वीडियो को और वीडियो पे बने रहिएगा, पूरा देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप करके मत देखिएगा। और कमेंट में जय नीम करोली बाबा, जय बजरंगबली हनुमान जी महाराज ज़रूर लिखना। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बताते हैं आप लोगों की बाबा से जुड़ी बाबा इस दुनिया में अब नहीं है। आज भी उनके भक्त उनकी सीख पर विश्वास रखते हैं। जो भी उन्होंने सीख दिया है अपने भक्तों को, उस पर बहुत सारे भक्त विश्वास रखते हैं और हैं भी। नीम करोली बाबा बहुत शक्तिशाली, बाबा हनुमान जी के बहुत बड़े परम भक्त थे। नीम करोली बाबा हनुमान जी के बहुत बड़े परम भक्त थे। साथ ही बाबा के पास चमत्कारिक शक्ति भी थी, बहुत ही चमत्कारी शक्ति थी उनके, क्योंकि वे अपने भक्तों का दुख बिना सुने ही समझ जाते थे। हमेशा जब भक्त उनके पास जाते थे तो वो बिना बोले ही, भक्त कुछ भी नहीं बोलते थे, फिर भी वो समझ जाते थे कि भक्त को क्या कष्ट है और क्या कष्ट लेकर के आया है। और लोगों का कहना है कि बाबा हनुमान जी से भी मिल चुके हैं और ये बात सत्य है कि बाबा हनुमान जी से मिल भी चुके हैं। बाबा काठगोदाम से 38 किलोमीटर कैंची धाम में रहते हैं। काठगोदाम से 38 किलोमीटर कैंची धाम में रहते हैं। तो आइए जानते हैं बाबा की खास बातें। बाबा का बचपन सामान्य बच्चों से कुछ अलग था। उनके बचपन का नाम लक्ष्मी नारायण शर्मा था। बाबा के बचपन का नाम लक्ष्मी नारायण शर्मा था और 11 वर्ष की उम्र में उनकी शादी हो गई थी। उनका मन सांसारिक जीवन में नहीं लगता था, इसलिए वे साधु बन गए थे और घर छोड़ दिया था। उनके 2 बेटे और 1 बेटी हुई है। यह आश्चर्यजनक था कि इतनी कम उम्र में ही 17 वर्ष में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। कहा जाता है कि स्वयं हनुमान जी उनके गुरु थे और ये बात एकदम सत्य है कि हनुमान जी स्वयं नीम करोली बाबा के गुरु थे। बाबा का नाम कैसे पड़ा, ये भी हम आपको आज बताएंगे कि बाबा ने भारत के कई स्थानों पर यात्रा की। हर जगह पर लोग उन्हें अलग अलग नामों से जानते हैं। जब वे गंजम में थे, गंजम में माँ तारिणी शक्ति पीठ गए, तब लोगों ने उन्हें हनुमान जी और चमत्कारी बाबा के नाम से पुकारा। जब वो शक्ति पीठ गए थे तो वहाँ पर उन्हें लोग चमत्कारी और बाबा के नाम से पुकारा, हनुमान जी के नाम से पुकारा और उनके अलौकिक चमत्कारिक का प्रमाण भी मिला। एक बार ट्रेन से सफ़र कर रहे थे बाबा नीम करोली एक बार ट्रेन से सफ़र कर रहे थे तो ट्रेन में टीटी आ गया। इनकी आपको स्टोरी बता रही हूँ कि ट्रेन में टीटी आ गया। तो टीटी ने इनको बिना टिकट का देखा और उन्हें बाबा को टीटी ने पकड़ लिया और आगे जाकर अगले स्टेशन पर उतार दिया। तो बाबा वहाँ पर उतर गए और बैठ गए। वहीं स्टेशन पर बाबा एक चिमटा गाड़ दिए और वहीं पर बैठ गए। इस तरह
बना नीम करौली स्टेशन। तो वो जब वहाँ पर चिमटा गाड़ के बाबा बैठ गए तो वहाँ का नाम नीम करौली बाबा स्टेशन बन गया, नीम करौली। चालक ट्रेन स्टार्ट करने की बहुत कोशिश की मगर ट्रेन नहीं चली तो सभी घबरा गए। उन्हें लगा कि बाबा का प्रकोप है। लोग बाबा को जानते थे। लोगों ने टीटी और ड्राइवर को माफ़ी मांगने के लिए कहा। सभी ने क्षमा मांगी। बाबा ने माफ़ कर दिया और ट्रेन पर बैठ गए। लेकिन वे एक शर्त रखी कि यहाँ एक स्टेशन बनना चाहिए, तभी स्टेशन बाबा के नाम से बना। ये राज है बाबा का। वहाँ पर नीम करौली बाबा का नाम पड़ा। और आपको बता रहे हैं बाबा की कहानी कि बाबा और कम्बल से जुड़ी जो घटना है कि बाबा को कम्बल क्यों चढ़ाया जाता है। एक दिन बाबा एक बुजुर्ग दंपति के घर अचानक से गए। वे अचानक से बाबा को देखकर बहुत खुश हुए और हैरान भी हो गए, क्योंकि अचानक से बाबा किसी के घर में भी जाएंगे तो लोग घबरा ही जाते हैं। और आश्चर्यचकित हो गए, हैरानी भी हुई। बाबा ने कहा कि आज रात रुकेंगे, यहीं विश्राम करेंगे। दंपति ने खाना खिलाने के बाद बाबा को कंबल और चारपाई दिया। बाबा ओढ़कर गहरी नींद में सो गए। कैंची धाम में चढ़ाते हैं कंबल। तो ये जो कहानी थी, वहाँ पर बाबा गहरी नींद में उस दंपति के घर में सो गए थे और कैंची धाम में क्यों चढ़ाते हैं कंबल, तो इसका भी राज हम बताते हैं कि किस लिए कैंची धाम में कंबल चढ़ाते हैं। तो बाबा पूरी रात कंबल में कराह रहे थे, जैसे कोई उन्हें मार रहा हो। इतना ज़्यादा कराह रहे थे दर्द से कि जैसे उन्हें कोई मार रहा हो। दंपति को बहुत दुख हुआ मगर वे समझ नहीं पाए। अगले दिन बाबा कंबल बहाने के लिए कहा और वहाँ से चले गए। अपने कंबल को वो बोले कि किसी नदी में आप इसको बहा दीजिए, और वहाँ से चले गए। घटना के कुछ ही दिन बाद दंपति का बेटा वापस घर लौटा जो फौज में था। बेटे ने बताया उसकी जान दुश्मनों से कैसे बची। लड़ाई के बीच उसे बार बार कोई बचा रहा था। उसे एक बुजुर्ग की छवि नजर आ रही थी। दंपति समझ गए कि बाबा ने बेटे की मदद की है, इसलिए वो रात भर कराह रहे थे। इस घटना के बाद से बाबा को कंबल चढ़ाने जाने लगा। सत्य घटना है ये नीम करौली बाबा की, कि तभी से लोग कि वहाँ का कैंची धाम स्टेशन पर नाम पड़ा और बाबा को कंबल चढ़ाने का नियम यहीं से शुरू हुआ है। तो ये बहुत ही चमत्कारी प्रभाव है नीम करौली बाबा का, बहुत ही शक्तिशाली हैं। जो लोग अगर नहीं गए हैं तो कैंची धाम जा कर के बाबा का दर्शन जरूर करें। वो अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी शक्ति और चमत्कार आज भी बरकरार है। तो वीडियो को यहीं पर करते हैं। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बोलो सिया रामचंद्र की जय, बोलो नीम करौली बाबा की जय।